आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ यूपी से शेयर की है उषा जी ने। उषा जी जो है लड्डू गोपाल भक्त है और वह भी अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करती है। लीला कथा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि आजकल लड्डू गोपाल की सेवा तो हर घर में हो रही है। हमारे पास छोटे विग्रह होते हैं तो फिर हम बड़ा विग्रह लेकर आते हैं और फिर लड्डू गोपाल की सेवा बढ़ाने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि अपने ऊपर बढ़ाने के लिए हम और अधिक लड्डू गोपाल घर में स्थापित कर लेते हैं। इसी तरह हमारे घर में लड्डू गोपाल 3 या 4 लड्डू गोपाल हर घर में आजकल मौजूद है। तो कृपा करके लड्डू गोपाल की सेवा बढ़ाने से पहले आप अपने घर का माहौल देख लीजिए। आप यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके बाद आपके घर में कोई लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला है या नहीं है। उसी के बाद जो है अपने बाल गोपाल की ठाकुर जी की सेवा घर में बढ़ाए। कहीं ऐसा न हो कि आपके साथ भी यही घटना घटित हो जाए जो उषा जी के साथ हुई। क्योंकि आजकल जो है आप बच्चों की मानसिकता जानते हैं, आजकल की जो जनरेशन है वो पूजा पाठ में, भक्ति में ज़्यादा विश्वास भी नहीं करती। माता पिता अगर ठाकुर जी के सेवक है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो बच्चों को भी यही ज्ञान देते हैं कि ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। लेकिन आजकल बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद आज के समय में जॉब लगना अनिवार्य हो गया है और फिर बच्चे जॉब करने लगते हैं तो उनके पास जो है इतना टाइम भी नहीं होता कि वो 3-3, 4-4 लड्डू गोपाल की सेवा का उत्तरदायित्व उठा सके। तो इसलिए पहले अच्छे से अपने घर की परिस्थिति को देख लीजिए, अपने घर के माहौल को देख लीजिए, उसके बाद ही लड्डू गोपाल जी के विग्रह को बढ़ाना चाहिए, मतलब विग्रह की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो चलिए सुनाते हैं उषा जी के साथ क्या घटना हुई, जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू बह निकलेंगे, आप भी भावुक हो जाओगे। दरअसल उषा जी की उम्र 50 वर्ष है और वह अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। सेवा करते करते जो है उनके घर में छोटे से उनकी सास के 5 नंबर के लड्डू गोपाल थे। अब उनके मन में जो है भाव आने लगा कि काफ़ी समय हो गया हमारे घर में छोटे लड्डू गोपाल है और आजकल इतने प्यारे प्यारे विग्रह लड्डू गोपाल के जो है आ रहे हैं, देखते ही हमारा मन होता है कि अभी लड्डू गोपाल को अपने साथ जो है घर लेकर चले। इतना प्यारा मुख होता है, इतना प्यारा श्रृंगार होता है कि हम उन्हें लेकर जाए बगैर रह ही नहीं पाते। इसी तरह उषा जी भी वृंदावन गई थी और वहाँ से उन्होंने बड़े ही प्यारे 12 नंबर के लड्डू गोपाल जी का विग्रह लिया और अपने घर में लाकर स्थापित कर लिया। अब उनके घर में जो है 2 लड्डू गोपाल, एक छोटे वाले और एक बड़े वाले, बड़े प्रेम से उनकी सेवा करने लगी, बड़े ही प्रेम से पूजा भक्ति आराधना करने लगी। उषा जी कहती है कि धीरे धीरे समय बढ़ने लगा, उनका बेटा बड़ा हो गया, उनकी एक बेटी है, उसकी शादी हो चुकी थी और उनके बेटे की जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद अब उनके बेटे की भी शादी हो गई। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। ठाकुर जी की कृपा से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। उषा जी शुद्ध सात्विक भोजन हमेशा घर में बनाती, लड्डू गोपाल को उसका भोग लगाती और स्वयं भी वही सात्विक भोजन खाती थी। अपने बच्चों के लिए यानी अपने बेटे और हस्बैंड के लिए वो अलग से खाना बनाती थी और अपने लिए और लड्डू गोपाल के लिए वो सात्विक भोजन बनाती थी। उस भोजन में वह कभी खीर पूरी का भोग लगाती थी, कभी हलवे का भोग लगाती थी, कभी खिचड़ी का भोग लगाती थी, कभी मक्खन मिश्री, मेवा, फ्रूट, मतलब कि इतनी चीज़ें होती है दोस्तों सात्विक भोजन में भी। अगर हम मन से बनाना चाहे, दिल से बनाना चाहे, ठाकुर जी के प्रति हमारे मन में प्रेम है, हम उन्हें इतने अच्छे अच्छे सात्विक भोजन में भोग बनाकर लगा सकते हैं उन्हें भोग कि आप उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। कभी कढ़ी चावल का भोग लगाती, कभी दाल चावल का भोग लगाती। लेकिन कहते हैं कि भक्त के जीवन में समस्याएं भी आती है, उनकी परीक्षा की घड़ी भी आती है। उषा जी कहती है कि उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे उनकी पूरी दुनिया जो है वो बदल गई। उनके हस्बैंड की जो है अचानक से डेथ हो गई और उनके हस्बैंड की डेथ का जो है उन्हें गहरा सदमा लगा। अपने पति के बाद वो अक्सर बीमार रहने लगी
लेकिन इस दौरान भी उन्होंने ठाकुर जी की सेवा करना नहीं छोड़ा। जो एक सच्चा भक्त होता है वह सुख में तो ठाकुर जी को याद करता ही करता है, साथ ही साथ वह अपने दुख में भी ठाकुर जी को याद करता है और ठाकुर जी भी उसके हर दुख सुख में उसका साथ देते हैं। उषा जी कहती है कि इतना बड़ा दुख जीवन में आने के बाद भी उन्होंने ठाकुर जी की सेवा करना नहीं छोड़ा और न ही कभी उन्होंने ठाकुर जी को दोष दिया कि मैं आपकी सेवा करती हूँ। जैसा बहुत से लोग बोलते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं फिर भी हमारे जीवन में कष्ट आ गए। तो उषा जी कहती है मैंने कभी भी जो है ठाकुर जी के सामने यह शिकायत नहीं की कि मैं आपकी सेवा करती हूँ और मेरे साथ इतना बुरा हो गया, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो हमारे प्रारब्ध होते हैं वो हमें भुगतने पड़ते ही है। अब उषा जी कहती है शायद मेरे कुछ और प्रारब्ध रह गए थे जो अभी भुगतने बाकी थे। ठाकुर जी की सेवा करते करते मेरी आयु जो है वो 48 वर्ष की हो गई और ठाकुर जी की सेवा भाव में मैंने कभी कोई कमी नहीं आने दी। जितना मुझसे बन पड़ा, जितना मैं कर सकती थी उतनी सेवा मैंने ठाकुर जी की। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमारे सामने ऐसा समय आता है कि हम भी विवश हो जाते हैं। अब उषा जी कहती है कि उन्हें एक दिन अचानक से उनके पैर और हाथों में पेन हुआ और पेन होने की वजह से वे बेहोश हो गई और जब उनकी आंखें खुली तो वह हॉस्पिटल में थी। जब उन्हें पता चला कि उन्हें पैरालिसिस हो गया है तो उनका तो पूरा जीवन ही बदल गया। उन्हें एक झटका लगा कि उनके साथ कितना बुरा हो गया। फिर भी अपने मन को तसल्ली दी, अपने मन को समझाया कि कुछ कष्ट है जीवन के जो भुगतने ही है। अब जो है उषा जी को व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता था। उनका एक हाथ और एक पैर जो है दोस्तों बिल्कुल भी काम नहीं करता था। सारा दिन उन्हें व्हील चेयर पर ही रहना पड़ता था। लेकिन इस बात की शिकायत भी उन्होंने कभी ठाकुर जी से नहीं की। अब हॉस्पिटल से घर आने के बाद वह कहती है कि उन्हें अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल की चिंता होने लगी कि अब कौन इनकी सेवा करेगा, कौन इन्हें भोग लगाएगा, अब मैं कैसे करूं। उन्हें चिंता सताने लगी। वह अपनी बहू को बोलती थी तो वह उनके कहने से जो है एक दो बार लड्डू गोपाल को स्नान करा देती थी, लेकिन रोज का नियम वह नहीं निभा रही थी। अब रोज रोज घर में कलेश करने की बजाय उषा जी ने जो है डिसाइड किया कि मैं धीरे धीरे जो है सुबह उठकर एक ही हाथ से अपने बाल गोपाल की सेवा करूंगी। कहते हैं जब मन के भाव ऐसे होते हैं हमारे ठाकुर जी के प्रति कि हमें उनकी सेवा करनी ही करनी है, चाहे हमें किसी भी परिस्थिति में करनी पड़े, तो ठाकुर जी भी हमें थोड़ी हिम्मत देते हैं। अब उषा जी कहती है कि मैं धीरे धीरे कुछ काम तो नहीं कर पाती थी, लेकिन सुबह उठकर जो है अपना धीरे धीरे करके मैं ठाकुर जी को अपने स्नान करा देती थी और उसके बाद जो उन्हें नाश्ते में चाय वगैरह मिलती थी उसी का ठाकुर जी को वह भोग लगा देती थी। कुछ समय के बाद उनके जीवन में इस तरह का समय आया। वह कहती थी कि घर में जब लड्डू गोपाल जी हमारे स्थापित होते हैं, ठाकुर जी स्थापित होते हैं, तो हमारे घर में सबसे पहले हम जो भोजन बनाते हैं उसका भोग हम ठाकुर जी को लगाते हैं। उसके बाद ही पूरा परिवार जो है भोजन करता है और यही नियम भी होना चाहिए दोस्तों। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो सबसे पहले ठाकुर जी की थाली लगनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे घर के स्वामी होते हैं, हमारे कर्ता धर्ता होते हैं। पहले स्वामी को भोजन कराया जाता है, उसके बाद ही अन्य व्यक्तियों को भोजन करना चाहिए। उषा जी कहती है लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो रहा था। बहू जो थी वो सात्विक भोजन नहीं बनाती थी, वो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए यानी अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए प्याज लहसुन वाला खाना बनाती थी। अब उषा जी करती थी सात्विक भोजन, तो वह पहले अपने बच्चों का खाना बनाती, अपने पति का खाना बनाती, टिफिन लगाकर ऑफिस के लिए देती। उसके बाद जो है दोपहर को 12-1 बजे उषा जी के लिए सात्विक भोजन बनाती और सात्विक भोजन में भी वह खिचड़ी बना देती थी। अब जब उषा जी उसे कुछ और बनाने के लिए कहती थी तो वह झगड़ा करने लगती कि एक तो आप बीमार हो, कुछ काम नहीं कर सकती, मेरी कुछ हेल्प नहीं करा सकती, ऊपर से आप मेरे ऊपर इतना काम का भार डाल रही हो।
और आपने दो दो लड्डू गोपाल जो है घर में स्थापित कर रखे हैं। अब इनकी सेवा की जिम्मेदारी भी मुझे देना चाहती हो। मैं इतना सब कुछ नहीं कर पाऊंगी। वह सीधे सीधे साफ साफ मना कर देती है। वह कहती है कि मुझे बच्चों को भी देखना है, पति को भी देखना है, घर का काम भी देखना है, ऊपर से आप बीमार हो और आपको भी देखना है, तो मैं इतना कार्य का भार अपने ऊपर नहीं ले सकती। आपको सात्विक खाना खाना है तो मैं खिचड़ी ही बना सकती हूँ। अब रोज रोज ऐसा ही होने लगा। बहू पहले अपना खाना बनाती, बच्चों को खिलाती, अपने पति को खिलाती, खुद खाती, उसके बाद जो है उषा जी के लिए खिचड़ी बनाती। उषा जी उस खिचड़ी का भोग ही लड्डू गोपाल को लगाकर आंखों में आंसू लेकर बिना कुछ कहे वह खिचड़ी का प्रसाद खा लेती और लड्डू गोपाल को नम भरी आंखों से देखकर कहती कि मेरे जीवन में यह कैसी परिस्थिति आई है। मैं जानती हूँ कि मैंने पहले जन्म में कुछ ऐसा कार्य किया होगा जिसके कारण मुझे यह सब भोगना पड़ रहा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हे ठाकुर जी, जो मेरे घर में आपके साथ हो रहा है मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। पूरे घर में सब अच्छा अच्छा भोजन बना के खाते हैं और आपको सिर्फ खिचड़ी का भोग लगता है, वो भी सारी फैमिली के खाना खाने के बाद। यह तो आपका अपमान है ठाकुर जी। उषा जी ने कई बार अपनी बहू को समझाने की कोशिश की, कई बार टोका भी, लेकिन वह हर बार यही कहकर टाल देती कि मैं इतना कार्यभार नहीं संभाल सकती। तो एक दिन उनके जो है बेटे का बर्थडे था। उस दिन बहू ने घर में काफ़ी सारे पकवान बनाए थे, लेकिन जो सब्जियां बनाई थी उन सब में मसाले, प्याज, लहसुन सब डालकर बनाया था। तो इस बात को लेकर उषा जी का और बहू का झगड़ा हो जाता है, थोड़ी उनकी कहासुनी हो जाती है। उषा जी अपनी बहू से कहती है कि घर में अगर कुछ ऐसा पकवान बना है, ठाकुर जी विराजमान है, तो सबसे पहले उन्हें भोग लगना चाहिए। तो इस कहासुनी में उनकी बहू जो है कुछ ऐसे कटु शब्द उषा जी को बोल देती है, जिसे सुनकर अब उषा जी के सब्र का जो बांध है वो टूट जाता है। वह अपनी सास से कहती है कि अगर तुम्हारे ठाकुर जी खाना खाते हैं, अगर तुम्हारे लड्डू गोपाल जो तुमने ये विराजित कर रखे हैं ये तुम्हारी बात सुनते हैं और ये जागृत है, तुम कहती हो इनमें प्राण है, तो फिर तुम्हारे साथ इन्होंने इतना बुरा क्यों किया? इन्होंने तुम्हें इस काबिल क्यों नहीं रखा कि तुम इनकी सेवा कर सको? इनमें तो बड़ी शक्ति है, फिर यह आपको ठीक क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारे लड्डू गोपाल में सचमुच इतनी शक्ति है तो वह तुम्हें ठीक करके दिखाए। तो मैं कहती हूँ कि मैं उनकी जीवन भर बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करूँगी, लेकिन यह एक मूर्ति है और यह किसी की नहीं सुनते और न ही यह खाना खाते हैं। ये सब आडंबर है और जो आप करती हो, इन्हें नहलाना, इन्हें भोग लगाना, इनकी पूजा करना, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास होता है। बड़े बूढ़ों के पास कुछ काम काज होता नहीं है, वो अपना जीवन बिताने के लिए, अपना समय बिताने के लिए पूजा पाठ में लग जाते हैं। और आपके पास कोई काम धंधा, आप बुजुर्ग हो चुकी हो, आपके पास कोई काम तो है नहीं, इसलिए अपने टाइम पास के लिए यह सब करती हो। इस तरह से वह झगड़े में कहने लगी। अब उषा जी का बड़ा मन दुखता है, बड़ा दिल दुखता है। उन्हें लगता है कि मेरे बात तो जो है अब ठाकुर जी की सेवा नहीं होने वाली। उनकी आंखों में अपनी बहू के ये कटु शब्द सुनकर आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह फिर भी बाल गोपाल से शिकायत नहीं करती। फिर भी वह यही कहती है कि ठाकुर जी ये मेरे प्रारब्ध है, मुझे भोगने ही होंगे। अब बहू जो है सारा खाना बनाने के बाद खिचड़ी लाकर फिर से उषा जी के पास पटक देती है और कहती है, लो आपकी खिचड़ी, आपको अगर अच्छा खाना खाना है तो प्याज लहसुन का ही खा लीजिए, अगर नहीं खाना तो लीजिए आपकी यह खिचड़ी, इसे खाइए और अपने ठाकुर जी को भी खिलाइए। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अब जो उषा जी थी वो कहती है कि मैं धीरे से खिचड़ी की जो प्लेट है वो उठाकर जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाने लगी तो उनके हाथों से वो गरम गरम खिचड़ी जो है ठाकुर जी के ऊपर गिर गई। अब लड्डू गोपाल भक्तों को तो पता होता है कि ठाकुर जी जागृत है और उनके ऊपर गरम गरम खिचड़ी गिर गई तो एकदम से उनके मन में भाव आया, अरे लल्ला तो जल गई, लल्ला को पीड़ा हो रही होगी। मतलब वो एकदम से हड़बड़ा गई, उनके हाथ पैर कांपने लगे।
उन्हें ऐसा लगा मानो उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ठाकुर जी के ऊपर गरम गरम खिचड़ी गिर गई और ठाकुर जी को उन्होंने जला दिया। वह रोने लगी और इस घटना में वह यह भी भूल गई कि वह अपाहिज है, मतलब कि उनका एक पैर काम नहीं करता, उनका एक हाथ काम नहीं करता। वह हड़बड़ाहट में बड़े जोर से झटका देकर उस चेयर से खड़े होने की कोशिश करती है और वह एकदम से जो है नीचे ठाकुर जी के चरणों में जा गिरती है। तब भी उन्हें जो है आभास नहीं होता कि उनका हाथ पैर काम नहीं करता। वह बस ठाकुर जी को देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि वह किसी तरह ठाकुर जी तक पहुंचकर, क्योंकि ठाकुर जी उनसे थोड़ा दूर थे, अपने सिंहासन पर विराजमान थे, वो उनसे थोड़ा दूर होकर व्हील चेयर पर बैठी थी। जैसे हाथ बढ़ाकर उन्होंने भोग लगाया तो उनके सिंहासन पर उनके हाथ से वो प्लेट छूट गई। अब वह हड़बड़ाकर बार बार उठने की कोशिश कर रही है। लड्डू गोपाल जी के ऊपर से खिचड़ी साफ करने के लिए वह उठने की कोशिश कर रही है कि मेरे लड्डू गोपाल जल गए, उनके ऊपर जो है गरम गरम खिचड़ी डल गई। वह अपनी बहू को भी आवाज़ लगाती है लेकिन वो सुनती नहीं है। अब उषा जी जो है धीरे धीरे खड़ी हो जाती है और खड़े होकर जो है वो लड्डू गोपाल की खिचड़ी को साफ करने लगती है। और लड्डू गोपाल को साफ करने के बाद उन्हें चंदन लगाती है, उन्हें अपनी गोदी में उठाती है, उनके लाड लड़ाती है, उनसे माफ़ी मांगती है और उन्हें कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे हाथों से अनर्थ हो गया, मेरे बाल गोपाल को इतनी पीड़ा हो रही होगी। मतलब एक माँ की तरह, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़प जाती है, मानो कि उसके बच्चे के ऊपर कुछ गरम गरम चीज़ गिर गई हो और बच्चे को पीड़ा हो रही हो, जैसे एक माँ तड़पती है, उसी तरह से उषा जी तड़प रही थी। अपने लड्डू गोपाल के लाड लड़ा रही थी, चंदन लगा रही थी, उन्हें बार बार फूंक मार रही थी और इन सब में वह भूल गई कि उन्हें पैरालिसिस हुआ है। अचानक से उनका बेटा वहाँ आता है, आवाज़ सुनकर रोने की, बोलने की, और वो जो अपनी आंखों से देखता है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उनकी माँ जो है वो अपने पैरों पर खड़ी थी और अपने हाथों से ठाकुर जी को साफ कर रही थी, उनके लाड लड़ा रही थी। वह अचानक से अपनी माँ को इस तरह से देखकर कहता है, अरे माँ, आप अपने पैरों पर खड़ी है। तभी उषा जी को थोड़ी सुध आती है, वो अपने पैरों की तरफ देखती है और उन्हें लगता है अरे हाँ, मैं तो अपने पैरों पर खड़ी हूँ। तो उनके घर में जो मेहमान आए थे वो सब भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी बहू भी आती है। सब यह देखकर हैरान हो गए कि उषा जी अपने पैरों पर खड़ी थी, अपने हाथों से ठाकुर जी के लाड़ दुलार कर रही थी। अब उषा जी तो भाव विभोर हो गई, लड्डू गोपाल के सामने रोने लगी, कहने लगी यह सब इनकी लीला है। आज ही बहू ने चेतावनी दी थी कि अगर तुम्हारे ठाकुर जी में शक्ति है तो वह तुम्हें ठीक करके दिखाए। मेरे बाल गोपाल ने अपनी लीला दिखा दी, मेरे ठाकुर जी ने अपना चमत्कार दिखा दिया, देखो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। ऐसा कहकर उषा जी भाव विभोर होकर रोने लगी। अब तो उनकी बहू की आंखें भी फटी की फटी रह गई। सभी लोग लड्डू गोपाल के चरणों में नतमस्तक हो गए, उनके चरणों में गिर गए और उनकी जय जयकार बोलने लगे, कहने लगे सचमुच लड्डू गोपाल ने तो चमत्कार कर दिया, ठाकुर जी ने तो चमत्कार कर दिया। क्योंकि उषा जी को लग रहा था कि अब उन्हें सारा जीवन जो है व्हील चेयर पर ही बिताना पड़ेगा, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि अपने भक्त को एक पल में जो है ठीक कर दिया। वो परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अगर हम परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो हमें ढेरों खुशियाँ देते हैं। अब उनकी बहू को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, वह भी लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगने लगी। उसकी आंखें खुल चुकी थी कि जो लड्डू गोपाल, जो बाल गोपाल अपनी अपाहिज भक्त को उसके पैरों पर खड़ा कर सकते हैं तो वह क्या नहीं कर सकते। अगर उसने उनकी अवहेलना की, उनका अनादर किया तो उसके साथ न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। भय से ही सही, किसी भी बात से या भाव से जो भी हो, उषा जी कहती है उसने लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी और जैसा कि उसने वादा किया था उसने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे भी लड्डू गोपाल से प्रेम होने लगा, भाव आने लगे। तो हमारे लड्डू गोपाल है ही ऐसे जो लीलाएं रचते हैं। उषा जी कहती है मैं एक्सरसाइज करती हूँ,
चलने की कोशिश भी करती हूँ। धीरे धीरे मेरे पैर अच्छे हो गए, मेरा हाथ भी काम करने लगा। ठाकुर जी का इतना बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में हुआ जिसे कोई भी नहीं नकार सकता, ना ही रिश्तेदार, ना ही आस पड़ोस वाले, ना ही मेरे घर वाले। तो जो लोग ठाकुर जी पर पूरे सच्चे भाव से विश्वास करते हैं, समर्पण भाव से उनकी सेवा करते हैं, तो उन्हें ठाकुर जी अनुभूतियाँ भी कराते हैं और उनके जीवन में ऐसे चमत्कार भी करते हैं जो देखकर सबको विश्वास हो जाता है कि ठाकुर जी आज कलयुग में भी हर भक्त के दिल में विराजमान है, अपने हर विग्रह में जो है विराजित है। तो दोस्तों, उषा जी के साथ तो ठाकुर जी की कृपा से उनकी बहू को ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गई, उसने सेवा करना शुरू कर दिया। लेकिन आप अपने घर की परिस्थिति को देखते हुए, हालात को जानते हुए, सोच समझकर ही लड्डू गोपाल के विग्रह की संख्या बढ़ाइए। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप लड्डू गोपाल की सेवा मत बढ़ाओ, मेरा कहने का उद्देश्य यह नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर आपने 4 लड्डू गोपाल, 5 लड्डू गोपाल घर में रख लिए और आपके घर में उनकी फिर सेवा ही न हो पाई, तो आप क्या करोगे? या तो कुछ ऐसे सदस्य को ढूंढोगे जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, या फिर उनका विसर्जन करोगे, जो कि लड्डू गोपाल को विसर्जित नहीं करना चाहिए। तो उससे अच्छा है आप अभी से यह देखकर कि आपके घर में कोई लड्डू गोपाल की सेवा जो है आगे भी कर पाएगा या नहीं, तभी लड्डू गोपाल के विग्रह की संख्या बढ़ाइए। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसे ही करना। इसी के साथ राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लड्डू गोपाल भक्त कष्ट में है उसके मन का धैर्य बना रहेगा, लड्डू गोपाल के प्रति विश्वास बना रहेगा, उसके मन में यह समर्पण भाव रहेगा कि उनकी जब परीक्षा का अंत होगा तो ठाकुर जी उनके साथ भी चमत्कार करेंगे। जिस प्रकार से उषा जी के सारे संकट ठाकुर जी ने हर लिए, उसी तरह से अपने हर भक्त के संकट वो हर लेंगे। राधे राधे।